नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का ऐसा दिल तोड़ा है, ऐसा दोनों का बोरिया बिस्तर गोल किया है कि दोनों खाना बदोशों की तरह जगह जगह भटकते फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो पिछले कई दिन से दिल्ली में है ही नहीं। कहां है किसी को पता नहीं है। सिर्फ खबरें हैं कि शायद पंजाब में है। लेकिन उनका पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया, उनके बारे में पूरी पुख्ता खबर है कि वो पंजाब में ही पाए गए हैं। पंजाब में अब वो शिक्षा क्रांति लाना चाहते हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर करोड़ों का क्लासरूम घोटाला करने के बाद, शराब घोटाला करने के बाद मनीष सिसोदिया पंजाब में डेरा डाल चुके हैं। जंगपुरा से चुनाव हारने के बाद वो भी कहीं नजर नहीं आए। कहीं कोई ट्वीट भी सोशल मीडिया पर उनका नहीं दिखा। और अब वो पंजाब के स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस के साथ। दरअसल मनीष सिसोदिया अब तो काम है नहीं उनके पास, तो फिर वो करें तो क्या करें। कहीं तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, तो पंजाब पहुंच गए और पंजाब में शिक्षा मंत्री को वो ये बताते फिर रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में दिल्ली का शिक्षा मॉडल कैसे लागू किया जा सकता है। सोचिए, दिल्ली मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, धराशायी हो चुका है, हर पैमाने पर फेल हो चुका है। लेकिन मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि उनका शिक्षा मॉडल तो बड़ा उम्दा है, वर्ल्ड क्लास है। पंजाब के स्कूलों में ही वही शिक्षा मॉडल फॉलो किया जाना चाहिए। इसीलिए वो पंजाब के सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस को टिप्स दे रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हो या आतिशी मारलेना हो, सबको अपने साथ कैमरा ले जाने की बीमारी है। लेकिन पहली बार मनीष सिसोदिया वहां पर बिना कैमरे के गए हैं। वहां के स्थानीय मीडिया को भी मनीष सिसोदिया के दौरे की भनक नहीं लगने दी गई। हालांकि कुछ लोकल रिपोर्टर्स मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने वीडियो बना लिया था। लेकिन देखिए किस तरह से वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को सरेआम रौंदा गया। जिन लोगों ने वीडियो बना लिया था पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस के साथ मनीष सिसोदिया का, उनके कैमरों से वीडियो डिलीट करवा दिए गए। ये खेल खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने मनीष सिसोदिया की तस्वीरें ले ली थी और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई और खबर फैल गई कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, जो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में करीब करीब 1.5 साल रहकर आए हैं, वो पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए वहां पहुंच गए हैं। अब मजेदार यह है कि वो फुटेज जब डिलीट करवाई गई तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा, संविधान खतरे में नहीं पड़ा। बड़े धौंस दिखाते हुए भगवंत मान सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से उन रिपोर्टर्स से वीडियो फुटेज डिलीट करवाई गई। इस तरह से संविधान फल फूल रहा है पंजाब में, लोकतंत्र का डंका बज रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया की किस्मत खराब थी। कुछ लोगों ने पिक्चर्स जो क्लिक की थी उन्हें डिलीट नहीं किया। सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स वायरल हो गई और मनीष सिसोदिया कहां पर है सबको पता चल गया। जरा सोचिए, वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में स्कूल नहीं बनवा रहे थे, सिर्फ एक कमरा बनवाते थे और उस कमरे के वीडियो बना बनाकर, फोटो खींच खींच कर, एक बड़ा सा एड बनाकर उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता था और विज्ञापनों की तरह टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता था और यह बताया जाता था कि देखिए मनीष सिसोदिया ने कैसा कमाल कर दिया, कैसे दिल्ली के स्कूलों की सूरत ही पलट दी। और अब वही मनीष सिसोदिया, जिनको कैमरे बड़े अच्छे लगते थे, जिनको फोटो खिंचवाना बड़ा अच्छा लगता था, आज की तारीख में वो कैमरों से दौड़े भागे फिर रहे हैं, मुंह छिपाए फिर रहे हैं। और फिर मनीष सिसोदिया के पंजाब के सरकारी स्कूलों में दौरे के चलते कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लिया है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सिसोदिया के दौरे को पंजाब के लोगों का अपमान बताया, पंजाब सरकार के कामकाज में सीधे सीधे दखलंदाजी बताया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि जब पंजाब में शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, तो सिसोदिया को दौरा करने की क्या जरूरत है। अगर उन्हें सलाह देनी है तो बंद कमरे में सलाह दे सकते हैं, मंत्री के साथ बाकायदा मीटिंग करके उनको सलाह दी जा सकती है। लेकिन सरकारी स्कूलों का दौरा करके उन्होंने पंजाब का अपमान किया है।
पंजाबियों की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि अगर सिसोदिया को स्कूलों का दौरा करना ही है तो फिर तो भगवंत मान को उन्हें पंजाब का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। आप सोचिए किस तरह से मनीष सिसोदिया के पंजाब के दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। और ये तो हर कोई जानता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर दखलंदाजी करते हैं। पहले राघव चड्ढा सुपर सीएम बने हुए थे और बाद में पिछले साल नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल ने एक तो भगवंत मान के आसपास के बहुत सारे लोगों को हटा दिया, बहुत से अधिकारियों की छुट्टी कर दी और फिर अपने करीबी विभव कुमार को पंजाब भेज दिया स्पेशल एडवाइजर बनाकर। वो विभव कुमार जिस पर स्वाति मालीवाल से शीश महल के अंदर मार पिटाई का केस चल रहा है, वो फिलहाल पंजाब में सर्वे सर्वा बना हुआ है। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी उसको रिपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ शराब घोटाले का एक और आरोपी विजय नायर, वो भी पंजाब में डेरा डालकर बैठा हुआ है। उसको भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा उसके लिए सारा पैसा पंजाब से आया और अब उसी पंजाब में मनीष सिसोदिया ने डेरा डाल लिया है। पता नहीं उनको कैसी गलतफहमी पैदा हो गई है कि वो बहुत बड़े शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के। दिल्ली की सरकारी स्कूलों की पूरी पोल पट्टी तो दिल्ली हाई कोर्ट में कई बार खुल चुकी है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो फिलहाल खामोश इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो राज्यसभा में घुस जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है उनमें से किसी ना किसी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे और वहां से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाए। जब कपूरथला हाउस में पंजाब के सारे विधायकों को बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने बैठक की थी तो उसके बाद भगवंत मान जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके किस तरह से तोते उड़े हुए थे ये सबने देखा। सबको समझ में आ रहा था कि भले ही ये पोस्टरिंग की जा रही थी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है आम आदमी पार्टी के अंदर और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में, लेकिन भगवंत मान के हाव भाव बता रहे थे कि कहीं ना कोई ऐसी बात थी जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहा यह जाता है कि भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने एक टास्क ये भी दिया था कि वो किसी ना किसी राज्यसभा सांसद से इस्तीफा लें जो पंजाब से राज्यसभा भेजा गया है ताकि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सके। और दूसरे उनको एक टास्क ये सौंपा गया था कि वो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने देने का काम शुरू करें। वो काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि भगवंत मान अभी भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई राज्यसभा सांसद उनकी बात मान ले। लेकिन खबरें यहां तक आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने हरभजन सिंह भज्जी से बात की थी जो कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिनके बंगले में राजेंद्र प्रसाद रोड में जो 32 नंबर बंगला है उसमें मनीष सिसोदिया रह रहे हैं। किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, अब तो विधायक भी नहीं है। तो उन हरभजन सिंह भज्जी से भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अंदर खाने खबरें ये हैं कि हरभजन सिंह भज्जी ने ठेंगा दिखा दिया था और साफ इनकार कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद से ही भगवंत मान परेशान है कि किसको मनाए। और फिर अरविंद केजरीवाल का क्या भरोसा, जिस थाली में खाते उसमें छेद भी कर सकते हैं। अशोक मित्तल के फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल इस वक्त रहते हैं। लवली यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है अशोक मित्तल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। जब अरविंद केजरीवाल उनके बंगले में शिफ्ट हो रहे थे उस वक्त आम आदमी पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत अशोक मित्तल से यह बयान दिलवाया था कि वो अरविंद केजरीवाल को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यानी कि यह दिखाने की कोशिश हुई कि अरविंद केजरीवाल उस बंगले में खुद नहीं जा रहे हैं बल्कि अशोक मित्तल के परिवार के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। जबकि हर कोई जानता है कि अशोक मित्तल दिल्ली में नहीं रहते हैं, जालंधर में रहते हैं। वो दिल्ली तभी आते हैं जब राज्यसभा का सेशन चल रहा होता है। तो अब अरविंद केजरीवाल जो अशोक मित्तल के बंगले में रह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस बंगले पर कब्जा कर लेंगे और अशोक मित्तल से कहेंगे कि वो ही इस्तीफा दे दे, वही उनके लिए राज्यसभा का रास्ता साफ कर दे। ये भी हो सकता है। ये अरविंद केजरीवाल है, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं।
पावर के बिना ये रह नहीं सकते। वरना आप ये बताइए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने चुनाव हारा था उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए। पहले तो आतिशी मार लेना कि बगल में बैठ बैठकर दिन में 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बस एक चुनाव हारने से सारी हवा निकल गई अरविंद केजरीवाल की, मुंह छिपाते फिर रहे हैं और ऊटपटांग तरीके से जोड़ तोड़ कर रहे हैं ताकि राज्यसभा पहुंच जाए। अब जब अरविंद केजरीवाल को हरभजन सिंह भज्जी ने ठेंगा दिखा दिया है, अशोक मित्तल से इस्तीफा उन्होंने मांगा है या नहीं मांगा है, अभी इस पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये जो लिस्ट है ये पंजाब के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की है। विक्रम सिंह साहनी और बलबीर सिंह सिंचेवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। इन दोनों का कार्यकाल 5 जुलाई 2022 से 4 जुलाई 2028 तक है। और फिर आते हैं संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा, डॉक्टर संदीप पाठक, हरभजन सिंह भज्जी और अशोक मित्तल। इन सब का कार्यकाल 10 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2028 तक है। तो ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल को खामोश होकर बैठना पड़ेगा। 2028 तक तो उनके पंजाब से राज्यसभा में जाने का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन अगर वो किसी को इस्तीफे के लिए मना लें तब वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो कौन इस्तीफा देगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने राज्यसभा की सारी सीटें करोड़ों में बेची हैं। ये जितने भी नाम नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, इनमें से ज्यादातर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा पहुंचे। तो वो किस तरीके से पहुंचे? टिकटों को खरीद कर पैसा दिया है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, ये आरोप लगते हैं, तब वो राज्यसभा पहुंचे। तो ऐसे में जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर राज्यसभा का टिकट अरविंद केजरीवाल से खरीदा है, क्या वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर तुरंत इस्तीफा दे देंगे? और फिर दिल्ली में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पहले टर्म में भी वो राज्यसभा सांसद रहे थे, उन्हें फिर से बनाया गया। 28 जनवरी 2024 से लेकर 27 जनवरी 2030 तक वो राज्यसभा के सांसद रहेंगे। एनडी गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, उनका कार्यकाल भी 28 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2030 तक है। और यही हाल स्वाति मालीवाल का है, वो भी 27 जनवरी 2030 तक आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद रहेंगी। और उनके साथ तो मारपिटाई की वजह भी यही थी कि उनसे इस्तीफा मांगा गया था कि वो राज्यसभा की सीट छोड़ दे। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनके साथ शीश महल के अंदर विभव कुमार ने मारपिटाई की थी। तो उनसे तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा मांग ही नहीं सकते, किस मुंह से इस्तीफा मांगेंगे? जब विभव कुमार मारपिटाई मामले में उन्होंने अकेले छोड़ दिया था स्वाति मालीवाल को, और स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा डेंट मारा है आम आदमी पार्टी को। और तो और अभी 2 दिन पहले वो रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची हुई थी, बीजेपी नेताओं के साथ बैठी हुई थी, तो उनके तो इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। ले देकर रह गए हैं संजय सिंह और फिर एनडी गुप्ता। क्या अरविंद केजरीवाल इनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? तो ऐसे में लगता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला। उनके लिए कोई भी अपनी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में वो बलि का बकरा किसको बनाएंगे? पंजाब में बैठकर वो दरअसल इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। भगवंत मान के सामने रोग आ रहे हैं कि किसी से इस्तीफा ले लो और मुझे राज्यसभा भिजवा दो। और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि जब वो दिल्ली के सीएम थे उस वक्त शराब घोटाले में उनका केस अभिषेक मनु सिंघवी ने लड़ा था। अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने जो फीस दी थी वो सरकारी खजाने से दी गई थी, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से उन्होंने अपनी फीस भरी थी। एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया था अभिषेक मनु सिंघवी को। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत जल्द शराब घोटाले का ट्रायल भी शुरू होने वाला है और सीएजी की रिपोर्ट्स जब विधानसभा के अंदर टेबल की जाएंगी तो उनके और घोटालों का पर्दाफाश होगा। इसके अलावा भी अलग अलग विभागों में जो घोटाले हुए हैं उनकी फाइल्स भी निकाल ली हैं रेखा गुप्ता सरकार ने। तो आने वाले दिनों में जब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द कानूनी शिकंजा कसेगा तो फिर अदालतों में उनका केस कौन लड़ेगा?
अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने हायर किया था तब जब वो दिल्ली के सीएम थे। तब उनके केस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने लड़े थे और उस वक्त मोटी रकम अदा की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी को और वो पैसा दिल्ली के सरकारी खजाने से दिया गया था। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील की फीस भरी थी और इसीलिए उन्होंने तिहाड़ जेल में रहते हुए भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी थी। तो आज की तारीख में जब वो ना दिल्ली के सीएम हैं और ना ही विधायक हैं, तो ऐसे में जब कानूनी शिकंजा उन पर कसेगा तो वो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील को हायर कैसे करेंगे, फीस कैसे चुकाएंगे। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो राज्यसभा के सांसद बन जाए। और अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंच जाते हैं तो फिर जांच एजेंसियों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले हायर अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ेगी। सीधे सीधे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और तब जो सांसदों को पैसा मिलता है, जो सांसद निधि होती है, उससे अरविंद केजरीवाल अपने महंगे वकीलों की फीस भी चुका सकते हैं। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी राज्यसभा सांसद को मनाकर वो उससे इस्तीफा ले लें और खुद वो राज्यसभा पहुंच जाएं। अब इस सोच में, इस रणनीति में, इस स्ट्रेटजी में अरविंद केजरीवाल कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहें बहुत मुश्किल है अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की। वो कहीं पर भी छिप कर रहें, कहीं पर भी बैठ जाएं, कहीं पर भी पनाह ले लें, लेकिन जांच एजेंसियों की पैनी नजर उन पर है। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है घोटालों को लेकर। वो कहते हैं ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसको कटना होगा। तो यही हाल अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।